हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 जुलाई 4 शिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि स्कॉलरशिप का भुगतान डोनेशन से किया जाता है तो स्कॉलरशिप डोनेशन का कितना प्रतिशत है। तो स्कॉलरशिप कहां पे, ये रहा 26, डोनेशन ये रहा 26, 35 का कितना परसेंट है। तो ये आपका आ गया 7, ये आपका 20, तो 52/7, 7 7 49 का 3, 7 चौक 28, मतलब 74 के आसपास। एक ही ऑप्शन है, ये रहा आपके सामने। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से डिविडेंड के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल डिविडेंड से 10% अधिक थी। ओके, उसने गलती से डिविजन के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल डिविजन से 25% अधिक थी। ओके, यदि भाग के रूप में मूल प्रश्न का सही भाग कोशेंट 25 है, कोशेंट 25 है और रिमाइंडर 0 है, तो ये मानते हुए कि गणना में कोई गलती, प्रांजल ने कितना कोशेंट प्राप्त किया। तो आपको पता होना चाहिए डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है, पहले अगर उन्हें 10% अधिक लिया है, आप बोलोगे यहाँ पे 100 लिया होगा और 10% अधिक है, मतलब इधर 10, 110। ओके, डिवीजन से 25% अधिक है, मतलब यहाँ पे 4 है तो इधर 5 रहा होगा, और इसका कोशेंट और रिमाइंडर 0 आया है, तो आपको इधर भी 0 चाहिए क्योंकि कोई गलती नहीं है, तो इधर भी 0 रहेगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों का इंटू 100 है, तो यहाँ पे किससे इंटू करूं कि यहाँ पे 110 आ जाए, आप बोलोगे 22, तो 22 इसका राइट आंसर है। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए था, बाकी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पे 175 रुपए खर्च करा। 20वां विद्यार्थी है, उन्हें सबके औसत से 19 रुपए ज्यादा खर्च करे, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। एक चीज बताओ, 19 विद्यार्थी थे, उन्होंने 175 रुपए खर्च करे, प्लस अगर सबकी एवरेज में एक्स मानूं तो 20वें विद्यार्थी ने क्या करा, इस एक्स से 19 रुपए ज्यादा खर्च करे, टोटल कितना आ गया 20, टोटल स्टूडेंट कितने 20, और ये सारा क्या हो गया एवरेज। अच्छा, 20 को यहां भेज देना, आपका आंसर आ जाएगा। पर क्या बताओ, पेपर में ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, कभी नहीं करता मैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन को। आओ फिर एक अच्छा मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का। आप एक बात बताओ, 19 व्यक्ति है, उन्होंने एवरेज कितना खर्च करा 175। एक 20वां व्यक्ति आता है, बोलता है मैंने 19 रुपए ज्यादा खर्च करे, सबकी एवरेज से 19 रुपए ज्यादा खर्च करे। अगर इसने नहीं किया होता तो ये 19 रुपए इन 19 लोगों में बढ़ जाता। अगर इसने 19 रुपए खर्च नहीं किया होता तो ये 19 रुपए इन 19 लोगों में बढ़ जाता। अच्छा, कितना बढ़ता, 1 1 1, सब में 1 1 रुपया बढ़ जाता, तो रियल एवरेज क्या आ जाती है हमारे पास 176, और इन्हीं को 20 लोगों में बांटना है, तो आपका आ जाएगा 12 34 और 1 35 और ये 0। सिंपल था बिल्कुल, ऐसे करोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो बाकी सब्सक्राइब आपको करना है, देखिए कितनी मेहनत करते हैं हम ऐसे ऐसा कंटेंट लाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को दिखता है, इमारत शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 है। ओके, व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर है, तो आपको पता है अगर 30 का एंगल है तो a√3 होता है, ये a होता है, ये 2a होता है। अच्छा, दिया क्या है हाइट, हाइट ये 1000 है, तो कितनी दूरी होगी उसके बीच में 1000 इंटू √3, और √3 की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 1.732, पॉइंट हटा, ये साइज 0 कटे, आंसर आपके सामने। इसको सिंप्लीफाई करना है। आप एक चीज बताओ, एक बार तो ये प्लस होगा, एक बार ये माइनस होगा, नीचे एक बार प्लस है तो प्लस वाला इससे खत्म, मतलब मुझे इन दोनों का गैप चाहिए 2.1। सिंपल था ये तो बहुत। 15 मैन और 21 वुमेन एक साथ मिलकर एक कार्य करते हुए एक कार्य को 56 दिन में पूरा करती है, जबकि 12 मैन और 24 वुमेन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसी कार्य को 64 डेज में पूरा कर देती है। 18 मैन और 24 वुमेन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप एक चीज बताओ, 15 मैन प्लस 21 वुमेन इस कार्य को
6 डेज में पूरा कर लेगी। 12 मैन प्लस 24 वुमेन इस कार्य को 64 डेज में पूरा कर लेगी। 8 की टेबल से कट कर लेते 7, ये आपका इससे इंटू होगा तो 105 मैन प्लस 147 वुमेन इक्वल 96 मैन प्लस 192 वुमेन। मैन को इधर भेजूंगा तो आपका आ जाएगा 9 मैन इक्वल टू 45 वुमेन। एक मैन आ गया हमारे पास कितना 5 वुमेन। यहां से 18 मैन है तो 18 मैन 90 वुमेन के इक्वल होगा और यहां से प्लस 24 वुमेन, इनसे काम खत्म कराना है हमें। तो यह आएगा आपका 75 वुमेन प्लस 21 वुमेन इंटू 56 अपॉन में आपका जाएगा 114 ये आपका 96 6 की टेबल से कट कर लेते 16 ये आपका जाएगा 19, ठीक है। और इसको इससे इंटू कर लेते 96 का 9 80 और 9 196 और ये आपका 19, तो ये आपका जाएगा 7 ए 7 दिन में 20% कार्य करता है, ओके। बी 7 दिन में 25% कार्य करता है, तो वो दोनों अकेले काम करते हैं। अगर वो 7 दिन कार्य करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? आप 7 दिन में 20% काम कर रहे हैं, कंप्लीट का 20% काम कर रहे हैं, ये 7 दिन में कंप्लीट का 25% काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं तो काम कितना हो जाएगा 45%। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आपके सामने x की 4 प्लस 1 अपॉन में x की 4 का मान बताना है। आप एक चीज बताओ, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आप बोलोगे x का स्क्वायर 1 अपॉन में x का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इसका 100 माइनस 2 मतलब 98। फिर स्क्वायर करना पड़ेगा इसका x की 4 प्लस 1 अपॉन में x की 4 98 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 98 का होल स्क्वायर क्या रहता है 9604 और माइनस 2, तो आपका आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ओके। उसका एरिया बताना है। आप बताओ ये 60 एक सर्कल का कितना परसेंट होगा? आप बोलोगे 1/6, कितना होगा 1/6, मतलब पाई आर स्क्वायर का 1/6 है, तो 22 अपॉन में 7 ये आपका आ गया 100 और 1 अपॉन में 6, तो ये 17 और ये 3, तो ये आपका आ जाएगा 1100 अपॉन में 21 5 सा 105 बचा 5 21 2 सा और कुछ समथिंग। तो देखा है दो वृत्त की परिधि का अनुपात उसकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, तो 2 पाई आर 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया और बच गया आर आर, तो ये बिल्कुल सही लिखा भाई। वृत्त एक दूसरे के समवर्तसम होते हैं यदि उसकी रेडियस बराबर होती है। अगर दो वृत्त है उसकी दोनों की रेडियस इक्वल है, ये भी आर है ये भी आर आर है, तो तीसरी अपने आप बराबर हो गई, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया परपेंडिकुलर कोण को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर कोई वृत्त है और यहां से इसके पॉइंट से खींचा गया परपेंडिकुलर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा देख लेते हैं, लिखा है रेडियस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होता। सबसे लंबी जीवा क्या होती है डायमीटर, ये तो होता है सब वृत्त की सबसे लंबी। लिखा ए कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज, ओके। बी कंप्लीट अ वर्क इज 12 डेज, ओके। तो एलसीएम टोटल वर्क कितना आ गया इसका 36, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3, तो बी वर्क ऑन इट 4 डेज। बी अगर 4 दिन काम करता है तो 12, काम कितना बच गया 24। ए कितने दिन में खत्म करेगा 12। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इक्वल टू -5 है, y इक्वल टू -7 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 3x - 2y में बदल दूं तो ज्यादा सिंपल नहीं हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन? 3x - 2y होल क्यूब में, तो इसको बदलूंगा कैसे? अगर मैं देखूं a का क्यूब b का क्यूब -3ab प्लस 3ab होगा ही नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 54 x का स्क्वायर y, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36 x y का स्क्वायर,
आप बताओ इसमें से अगर -4 निकाल दूं तो ये होल क्यूब में बदल सकता है, और इसमें अगर मैं 5 प्लस करूंगा तो 5 माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस करूंगा तो होल क्यूब बन जाएगा और माइनस में बस बाहर रह जाएगा, है ना। तो अब इसमें बस हमें कुछ नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में यहां से आप ऐसा करो, ये तो आपके पास है ही, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लो और अंदर रह जाएगा आपका क्या 4x माइनस 5y। अब वैल्यू पुट कर दूं ये सारी इसमें, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या -15, ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 होल क्यूब, ये आपका आ जाएगा 35, ये -20 और -35, -1 का क्यूब करूंगा तो -1 ही आएगा, ये आपका 35 आएगा और ये 55 ब्रैकेट में, और ये माइनस इससे आके प्लस बना देगा। तो आप एक चीज बताओ, ये -1 इसको मैं इससे इंटू करूंगा तो आपका आएगा 1925, और ये आपका आ जाएगा 1924। सिंप्लीफाई करना है इसको तो ये आपके सामने आ गया कितना 12 -4, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 8, ये आपका आ जाएगा 5 3, ये आपका आ गया 15, तो 18 अपन में 8 और ये 15, तो आपका आ जाएगा 9, ये आपका 4, तो ये आपका 135 अपन में 4। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक भाग को 90 किलोमीटर की चाल से 37 मिनट में तय करता है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है और 37.5 75 अपन में 2 और ये आपका 60 आवर में चेंज कर लिया। शेष भाग को 80 किलोमीटर की चाल से चल के 14 मिनट में तय करता है, प्लस 80 किलोमीटर पर आवर और मिनट को मैं आवर में बदल लेता हूं, ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका कितना आ जाएगा 225 अपन में 4, और ये आपका 3 और 4 56 अपन में 3। आप एक चीज बताओ, 4 पंजे 20 और 4 6 24 और पॉइंट कुछ आएगा ऊपर, ये आपका आएगा कितना 3 एकम 3 3 8 24 और पॉइंट कुछ आएगा ऊपर, इन दोनों को प्लस कर लो, ये आपका आ जाएगा कितना 14 का 1 5 6 7 पॉइंट कुछ आएगा ऊपर, एक ही ऑप्शन है। अप्रोक्सीमेटली इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दो, एसपी दुगना कर दो, 1 से 2 कर दिया, और प्रॉफिट 4 गुना कर दो तो 1 से 4 कर दिया, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इनका गैप इक्वल कर देते हैं। अगर ये 3 और ये 1 तो मुझे इससे 3 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो आपका आ गया 3, ये आपका 6, ठीक है। 3 की कोई चीज बेची, 1 का प्रॉफिट खाया, 2 सीपी आ गया, या आप यहां से भी कह सकते हैं 6 की कोई चीज बेची, 4 का प्रॉफिट खाया, तब भी सीपी 2 आ गया। 2 की चीज 3 में बेची तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे 2 पे 50%। को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता रहूं तो आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा सब्सक्राइब करके। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए ताकि मैं आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको देता चलूं। प्लीज कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले में क्या कमियां हैं, उन पे मैं काम करता चलूं। तो थैंक यू सो मच। सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्ताकार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 32 पाई है, तो त्रिज्या खंड की आपकी लंबाई बतानी है कितनी होगी। आप एक चीज बताओ, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है 1/2 RL इक्वल टू ये किसके बराबर है 32 पाई। तो R की वैल्यू हमें दी हुई है 12, ये आपका आ गया 6, और L की लंबाई चाहिए तो आपका आ जाएगा कितना 16/3 पाई। तो सिंपल था ये, तो बस आपको थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 3 सेंटीमीटर डायमीटर वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 टाइप के गेंदों में बदला जाता है। 2 का आपको व्यास दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है 3/2 और 2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है, 30 का डायमीटर मांगा है। तो आप बताओ यहाँ से रेडियस क्या निकलेगी इसकी 3/4 और इसकी कितनी निकलेगी 1, और यहाँ से हमें इसका 2R की वैल्यू बताओ। तो बड़े वाले का 4/3
पाई आर, बड़े वाले क्यूब का छोटे वाले क्यूब में हमें डिवाइड करना है। 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। तो इससे ये खत्म। तो बड़े वाले का ये कितना आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 27/8। यहां से 27/64 और ये आपका 1 प्लस तीसरे वाला। ठीक है, आप एक चीज बताओ, यहां से तो आपका ये तो आपका आ जाएगा कितना? 91/64 और इसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा जब मैं इसको, तो आपका आएगा 124/64 इक्वल टू क्यूब रूट इधर जाके हो जाएगा आपका कितना? 5/2 और ये आपका आएगा 2.5। आपके सामने ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं? CND लगा देते हैं। तो 5y/x, एक बार तो इसमें माइनस होगा, एक बार इसमें प्लस होगा, तो आपका आ जाएगा कितना? 3, 10 और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 50/3। सिंपल था बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं हम? एंगल 90 रख दो, खत्म क्वेश्चन। एंगल 90 रखते ही ये खत्म, ये पूरा खत्म, ये आपका आ गया 1 सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने सीपी पर 20% से अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य में 15% की छूट देता है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम? इफेक्टिव रेट लगा देंगे इसी में। तो ये आपका लगेगा प्लस का x माइनस का y माइनस XY/100। तो आपका आ जाएगा कितना? 20 का प्लस माइनस का 15 और माइनस 3। तो ये आपका आ गया -18, पॉजिटिव का 20, तो +2 पॉजिटिव में। क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतम औसत स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। हमें बताना सबसे उच्चतम खिलाड़ी कौन है, तो हमें एवरेज निकालना है। आप ऐसे क्वेश्चनों में आप करोगे कैलकुलेशन, बट मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ा रीजनिंग लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो ट्राई करते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन है मेरे पास 4, तो इससे मैं बोल सकता हूँ सेरिना नहीं हो सकती, रह गए 4 कैंडिडेट। अब एक चीज बताओ, ये 62 है, 65 है और ये 64 है। मैं एवरेज ले लेता हूँ 63 इसका। अच्छा, मारिया 69 है, 70 है और 67 है, तो मैं यहां से इसका एवरेज ले लेता हूँ 69। यहां से 64, 67 और 63, इसका एवरेज ले लेता हूं मैं कितना? 65। अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं हम सारा कुछ। 74, 75, 77, तो ये तो 75 इसका एवरेज लूंगा और सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? ये प्रीति। कॉमन सेंस था, बिल्कुल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी ऐसे क्वेश्चनों में। रीजनिंग भी कई बार हेल्प कर जाती है मैथ के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। की एक संख्या है जो 33 से डिवाइड है। 33 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो संख्या 11 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। यदि इस संख्या में 54 जोड़ दूं, 54 जोड़ रहा हूं, वो भी 3 से डिवाइड है, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। सिंपल था। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर 69 में 12 जोड़ता हूं, 69 3 से डिवाइड है और जो जोड़ रहा हूं वो भी 3 से डिवाइड है, तो जो नंबर आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। सिंपल सा था, लॉजिक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक चीज बताइए, अगर 3 मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है तो 5 प्रिंसिपल हुआ 12 ईयर्स के लिए और रेट हमें निकालना है। तो ये आपका 20 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो रेट 5 पर एनम। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए और बी 800 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार पथ पर 18 किलोमीटर की रेस होती है। ओके, दोनों ए इसे 200 सेकंड में लगाता है 800 मीटर का चक्कर और बी इसे 250 सेकंड में लगाता है 800 मीटर का चक्कर। दौड़ आरंभ होने से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? आप मुझे एक चीज बताओ, अगर दोनों के लिए डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो यहां से टाइम की रेशो क्या रहेगी मेरे पास? आप बोलोगे 4 और 5, 4 और 5, तो स्पीड की रेशो क्या आ गई? 5 और 4। अगर पूरी रेस एक टाइम पर खत्म होती है और टाइम मेरा कांस्टेंट हो जाए, तो आप एक चीज बताओ, स्पीड इक्वल डिस्टेंस की हो जाएगी। तो स्पीड ही डिस्टेंस है हमारी 5 और 4, क्योंकि पूरी रेस एक टाइम पर खत्म हुई है। तो आप एक चीज बताओ, ए लगा चक्कर 800 के, बी लगाता है 4 चक्कर 800 के, तो एक जो यूनिट आ रही है वही 800 होगी, एक यूनिट 800,
तो 5 की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास 4000 मीटर। मीटर पे ए और बी पहली बार मिलेगी। अच्छा कितने बजे मिलेंगे? टाइम के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम का एलसीएम। 200 और 250 का एलसीएम कितना आएगा आपका 1000 सेकंड। अच्छा आखिरी बार कब मिलेगी? 8 मीटर की रेस है तो 1600 पे पहली बार में। 1600 के लिए मैं इसे 1600 बना देता हूं। 1600 के लिए 4000 सेकंड। 4000 सेकंड पर वो आखिरी बार मिलेगी तो इसका आंसर 4000 सेकंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच थी ये। तो अगर आप ऐसे करते तो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको दे रखा है 26, ये 40, ये आपको 24, ये आपको 10 और ये 32। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। 6 तो है हमारे पास। cos x क्या रहेगा आपका 24 अपॉन में 26 माइनस ये 5 दे रखा है और यहां से cos y क्या रहेगा मेरे पास 16 अपॉन में 20 प्लस 8 10 y यहां से क्या रहेगा मेरे पास 24 अपॉन में 32। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका आएगा 12, ये आपका आएगा 13, इससे ये खत्म 2 पे, ये आपका आएगा 4, ये आएगा 5, ये आपका 3, ये आपका 4 और 4 से ये 2 तो ये 6 आ गया। तो आपका आ गया ये 13 अपॉन में 2, ये आपका 25 अपॉन में 4 और प्लस 6। इसका एलसीएम तो इन दोनों से एलसीएम ले लेंगे 25 अपॉन में 2 और माइनस 25 अपॉन में 4 तो ये आपका आ जाएगा कितना 25 अपॉन में 4। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए और आप मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर करके लाइक कीजिए। तो और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं और अपने में इंप्रूवमेंट कर सकूं इन सब चीजों के साथ और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको दे सकूं हर एक पेपर सेट में। तो थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।